हिंदू राजा। हम्म, हिंदू राजा के बारे में कहा गया है कि गंगा वंश के गजपति श्री प्रताप रुद्र तथा उड़ीसा के सिंहासन अधीश थे। गंगा वंश के गजपति श्री प्रताप रुद्र तब उड़ीसा के राजा हुआ करते थे। वे बहुत ही प्रतापशाली थे। दक्षिण गोदावरी प्रदेश भी उनके राज्य के अंतर्गत था। उड़ीसा के नृपपति गजपति की संज्ञा, गजपति को उनको संज्ञा मिला था, गजपति। प्रताप रुद्र एक तरफ जैसे प्रभावशाली थे तो दूसरी तरफ देवद्विज के प्रति भक्तिमान भी थे। राजा होते हुए भी उनकी निष्ठा जो था वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत था। और उस समय तक 500 साल तक ब्राह्मणों को बहुत ही आदर के साथ देखा जाता था। ब्राह्मणों की सेवा की जाती थी। ब्राह्मण से भयभीत लोग करते थे, सेवा में कोई त्रुटि न हो, है ना। जब वह पुरी में रहते थे तब प्रत्यक्ष वह अपने गुरु और पुरोहित श्री काशी मित्र को पाद सेवा करते थे। पुरी में जब जाते थे, पुरी शुरू से पवित्र स्थल है जहाँ भगवान जगन्नाथ का प्रकट हुआ था, तो वहाँ पर श्री काशी मिश्र जो थे पुरोहित उनके और जो गुरु थे, दोनों का पाद सेवा मतलब पाद सेवा मतलब सेवा करते थे। शारीरिक सेवा, पैरों को दबाना या सुस्तर का जो भी हो, राजा होते हुए भी। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं था, वो परम विद्वान भी थे। राजा के साथ सर्जमान भी थे, बलवान भी थे, सर्जमान भी थे और विद्वान भी थे। महाप्रभु संध्या ग्रहांत नीलाचल गमन करने से उनकी प्रेम लुप्ता विशेष रूप से प्रसिद्ध मायावादी पंडित वासुदेव सार्वभौम के कैवल्य द्वैतवाद पर विचार कर उद्धार करके प्रेम धर्म की अभिषिक्त करने से उनकी महिमा कम समय में ही उड़ीसा में सर्वत्र सुविदित हो गई। इसकी वासुदेव सार्वभौम का, वो भी माने वो थे एक प्रकार के मायावादी पंडित थे। तो मायावादी पंडित का उस समय में सर्वत्र उनका ख्याति फैल गया। जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे कोई कबीर पंथ से रिलेटेड है और उसका उस एरिया में उसी का काफी ख्याति फैल जाता है। मोटिवेशन से हो या उसके आचरण से हो, जो भी हो। तो उसी प्रकार से जो पंडित श्री वासुदेव सार्वभौम थे, वो एक मायावादी पंडित थे। तो उस समय में उनकी ख्याति बढ़ गई और चारों तरफ महाप्रभु की दक्षिण भारत शुभ विजय के बाद गजपति प्रताप रुद्र को महाप्रभु की महिमा सुनने का सौभाग्य मिला। अब प्रताप रुद्र जो थे, गजपति प्रताप रुद्र को भगवान महाप्रभु का लोगों से महिमा सुनने को अवसर प्राप्त हुआ, है ना। और एक ही साथ उनका करुणा लाभ के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य को राजधानी कटक से पत्र लिखा। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? जैसा हम लोग सुनते, सार्वभौम भट्टाचार्य थे, वो भी पहले मायावादी थे और मायावादी के बाद तब उनको भगवान महाप्रभु ने बनाया था, शास्त्र में प्रास करके। महाप्रभु के दक्षिण भारत से वापस होने के बाद गजपति प्रताप रुद्र ने उनके पाद पद्मों से निवेदन किया, लेकिन गजपति को दर्शन देने से मैं महाप्रभु राजी नहीं हुआ। जो गजपति प्रताप राजा प्रताप थे, वो महाप्रभु के दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की,
तो उनके जो पार्षद लोग थे महाप्रभु के, जब उनको संदेश दिया गया कि जो राजा रुद्र प्रताप है आपको दर्शन करना चाहते, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं, हम दर्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे, जो वैराग्य ले लेता है उसको 3 वैराग्य या सन्यास या कहिए ब्रह्मचर्य, इन लोगों का एक नियम है कि वह धनवान व्यक्ति और स्त्रीगण उनसे उनके सम्मुख नहीं आते, है ना, और आते नहीं है, ये नहीं जाते, नहीं आते उनके सम्मुख। इसलिए महाप्रभु ने अपने सन्यास धर्म का पालन करते, उस समय सन्यासी थे ना, तो सन्यास धर्म का पालन कर रहे थे कि गजपति जो श्री प्रताप रुद्र हैं वो तो भगवान माने राजा हैं, तो उनके सम्मुख में हम उनका दर्शन नहीं कर, हम अपना दे सकते। कहने का मतलब कि भक्तों को हमेशा ही जो धनवान व्यक्ति हो, अभी तो कोई मेंटेन नहीं करें, हमेशा ही भक्तों को धनवान व्यक्ति से सावधान ही रहना चाहिए। सही बोले अंकल जी, है ना? जय प्रभु जी। क्यों कि धनवान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने धन में, मादकता में चूर होते हैं। सही बोले प्रभु जी, ये बात तो सही। उनमें 2 बातें हो सकती है। अगर आप उनसे मेल जोल करेंगे तो उनका भी अनहित हो जाएगा, आपका भी अनहित होगा। कैसे होगा अनहित? उनको ज्ञान नहीं है कि एक साधु के प्रति कैसे शिष्टाचार निभाना चाहिए, तो वो अपराध करेंगे तो उनको दंड मिलेगा। और हमको क्यों, हमारा क्या होगा कि हम वो भौतिकवादी जो धनवान आदमी है उसकी संगति में दर्शन देंगे, तो हमारा जो भक्ति की स्थिति है, नियम पालन नहीं होगा, नहीं, वो ह्रास होगा। तो घाटा दोनों में को है, भौतिकता की तरफ हम बहक जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरी ओर है स्त्री। भौतिक जगत में सबसे कुछ कोई अगर 2 ही चीज आकर्षण का वस्तु है भौतिक जगत में, फिर से सुनिए, कहाँ? मटेरियल फील्ड में 2 चीजें जो है सबसे ज्यादा आकर्षित है, संपत्ति और स्त्री। बिल्कुल, ये जो दोनों चीज हैं वो आकर्षण का केंद्र बिंदु है, 100%, है ना। और यही दोनों चीज जो है, संपत्ति के लिए आदमी जान गंवा देता है। उसके प्राणों से भी मधुर कौन है? संपत्ति है। प्राण से भी मधुर क्या है? संपत्ति है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक चोर को देखिए, एक डकैत को देखिए, प्राण की बाजी लगा कर कहीं ना किसी के यहाँ जाता है चोरी डकैती करने। वो अपने कहने का मतलब, अगर हम आप चोर नहीं हैं तो हमारे लिए प्राण जो है इम्पोर्टेंट, सबसे प्यारा है, और उसके लिए संपत्ति, और उसके लिए संपत्ति प्यारा है। तो इसलिए संपत्ति भी गर्द में ले जाने वाला है और स्त्री भी गर्द में ले जाने वाली है। तो दोनों से सावधान होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी आप फिसले, बड़े बड़े ऋषि, बहुत शास्त्रों में बहुत उल्लेख है उसमें। तो आज का जो ये है एकादशी, उस एकादशी में ही महात्मा दिया हुआ है। इस दोनों जगह पे हम फिसले हुए हैं, एक बार फिसलेंगे नहीं, फिसले हुए थे, सो बोले। आपकी बात नहीं है, बहुतों के साथ हुआ, ऐसा हुआ है। तो वो दोनों जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते थे? तपस्या करते थे।
और इतनी घोर तपस्या करते थे, या कोई राजा तपस्या करता था, उस तप के बल पर इंद्र का भी सिंहासन डोलता था। अब उस सिंहासन को बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, हम्म, जो स्वर्ग लोग की अप्सराएं थी वो भेज देते थे। जैसे विश्वामित्र की बात। विश्वामित्र अनेक लोग हैं, हम्म, हाँ, अनेक लोग हैं जिसको बात भेज देते थे, और यहाँ तक कि भक्तों के पास भेज देते थे। ऋषि मुनि का भजन खत्म और भोग शुरू, भोग वृत्ति शुरू और भजन वृत्ति समाप्त। जब वो काफी दिन हो जाता था तब उनको झटका लगता था, और झटका लगता था, अरे मैंने क्या कर दिया, मुझसे भूल हो गई। अरे मुझे तो बहुत भूल हो गई। और अपने भूल का मतलब है कि माया देवी के चक्कर में फंस गए। स्त्री क्या है, माया का दूसरा रूप स्त्री है ना। तो स्त्रियों को साथ देते थे, तुम ये बन जा तो वो बन जा। जैसे आज के पाप मोचनी एकादशी का भी एक महत्व है। एक ऋषि के साथ इंद्र ने एक ऋषि के पास भेज करके उसके तपस्या को भंग करा दिए। तो क्रोधित होकर के अभी तो बहुत अन्याय हो गया मेरे साथ, मैं जा, तू पिशाच नहीं बन जा। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों से, संपत्ति से भी सावधान रहने की जरूरत है और स्त्री से भी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप भक्ति करते हैं तो संपत्तिवान से ज्यादा आप मेलजोल नहीं रखिए। इसलिए नहीं रखिए कि कब उसके दिमाग में कुछ नहीं है। इंद्र जैसा आदमी पराजित हो गया। वो इंद्र जैसा आदमी संपत्ति सबसे ज्यादा धनवान इंद्र थे। लेकिन आप इसका उदाहरण है, सबसे स्वर्ग का मालिक तो भगवान के बाद तो सबसे ज्यादा इंद्र के पास करें, ऐसा थोड़े है, सब चीज का ऐश्वर्य है। लेकिन फिर भी अहंकार में मदमस्त हो जाते हैं। कई बार उनको गुरु को सम्मान नहीं कर पाए, कितनी बार फिसल गए। गुरु को सम्मान करना छोड़ दिए, गुरु बृहस्पति को सम्मान नहीं किए, और एकदम मस्त हैं भोग में। अप्सराएं सब नृत्य कर रही है, उसमें है गुरु महाराज आए, शिष्टाचार भी भूल गए कि हमको उठ के एक विश भी करना है। नतीजा क्या होगा, गुरु महाराज उनकी सभा से निकल गए, बिना सम्मुख होते हुए, बिना आशीर्वाद दे हुए। कुछ दिन के बाद ही इंद्र का सारा संपत्ति समाप्त हो गया, चूर हो गया। तो इन्हीं कतिपय कारण जो हैं जिसके चलते भक्त को सावधान रहने की आवश्यकता है। हमको ज्यादा धनवान लोगों से मेलजोल नहीं रखना है, और स्त्रियों से इसलिए इस्कॉन की परंपरा है, प्रभु जी और माता जी, चाहे कुमारी कन्या क्यों ना हो, उसको भी माता जी करके ही संबोधन करना है। अरे माता जी कहिएगा तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना, पॉजिटिव रिजल्ट जाएगा, पॉजिटिव बातें जाएगी, पॉजिटिव बातें जाएगी। उन्मादी विचारधारा तो नहीं होगा, दोनों के प्रति एक सहज होता है, वो सही है, सम्मानीय होगा ना। इसलिए इस्कॉन में यह परंपरा है कि हम एक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक को ही प्रभु जी कहें। और क्या नाम है, जो भी बच्ची भी है, छोटी बच्ची, कभी कभी लोग नाराज हो जाते हैं, अरे मैं अभी कुमारी हूँ, मुझे भक्तों का सामना करना पड़ता है, अरे मैं तो कुमारी हूँ और मुझे माता जी कर रहे हैं, अब उनको समझाना पड़ता है। एक आध एक्सेप्शनल होते हैं, स्वाभाविक है, उनका सोच तो नहीं है ना, क्यों कहा जाता है। अभी ज्यादातर इस्कॉन के संपर्क में नहीं रहे होंगे, नहीं, संपर्क में ज्ञान की कमी है ना। माता जी कहना तो एक सम्मान की बात है, तो उस लेवल पर तो उनकी सोच नहीं है। पर अगर हम माता जी कह करके संबोधन करते हैं तो हमारा उन्मादी विचार जो है वो
शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक शिक्षा है, महाप्रभु दे रहे हैं कि जो शक्ति में क्या नाम है, धनवान और स्त्रीगण, इनसे हमेशा ही दूर रहना चाहिए। राजा एक पुत्र महाप्रभु के पास ले आए और उसने उनका तुलसी वेशभूषा देखकर महाप्रभु ने आलिंगन प्रदान किया। तो बाद में चाल करके बहुत कहने पर एक राजा के जो पुत्र थे, वो राजा पुत्र राजशाही ठाठ में नहीं आए। राजा लोग तो राजशाही ठाठ में रहते हैं ना, दुनिया भर का ऑर्नामेंट्स, मुकुट, क्या क्या ये बड़ा शास्त्र होता है। लेकिन प्रताप रुद्र के जो पुत्र थे उनको लाया गया एकदम सामान्य भेष में, एकदम सामान्य भेष में, धोती कुर्ता या तिलक वगैरह लगा करके भक्त के भेष में लाया गया महाप्रभु के। तब उनको आप किसी आदमी को कहिए कि कल से बाबू तुम फुल पैंट छोड़ दो ना, जो फुल पैंट पहनना कुर्ता छोड़ दो, कल से धोती और कुर्ता पहनो, और नहीं तो जो बैरागी वाला ड्रेस है उसको ग्रहण करो ना। कोई तैयार होता है क्या? होगा तैयार? नहीं, बहुत लोग नहीं होता। बहुत लोगों को हमको काफ़ी मोटिवेट करना पड़ा है, तब जाकर के लाइन को पकड़े हैं। अभी भी बहुत सारे भक्त हैं, हम भी कहाँ धोती पहन पाते। अरे आप तो अभी आपका भक्ति लाइन में, बेसिक में, बेस कैम्प में है, अभी तक भट्ठा पकड़े हैं। अभी बहुत कुछ आपको बनना है। जो भक्त अपने आप को हो गया है, जो दीक्षा ले लिए हैं, वो भी नहीं पहन पाते। उनकी ये हालत है कि वो अभी भी पैंट शर्ट पहनते हैं, वो बाबरी रखते हैं और ये सब वेशभूषा। अब उसके इस सब गुलाश को नहीं जानते। तो यहाँ पर क्लियर कट संदेश है कि जैसे ही राजा रुद्र प्रताप अपने सुपुत्र को सामान्य देश में, कौन सा कृष्णोद्दीपक वंश वेशभूषा लिखा है, कृष्णोद्दीपक वेशभूषा में देख करके, माने कृष्ण दीपक वेशभूषा उसको कहते हैं जो भक्त का वेशभूषा हो, तो उसको देख करके वहाँ बहुत प्रसन्न हुए। इसका मतलब है कि हमारा जो भेष है, वो भेष आप दूसरे को तो छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु का वेशभूषा क्या है? राशि भेष है, पूरा बैरागी भेष है कि नहीं है? बस वस्त्र है, धोती गमछा जनेऊ है बस। और इसमें आगे उनका सन्यास में हम लोग ऐसा सुने हैं कि उनको जब सन्यास मिला तो कैसे वो हजाम जो था वो भी, उसका भी हाथ कांप रहा था कि मैं इसका मुंडन कैसे करूं। तो आदमी हम लोग भी बड़ा बाल के शौकीन थे। जब दीक्षा हुआ तो हमारा बाल मुंडन कराना पड़ा, तो देख करके लोग पहचानता नहीं था कि कौन है। आपका भी शक्ल सूरत बदल जाएगा। तो इसको कहते हैं कृष्णोद्दीपक वेशभूषा। जो राजा रुद्र प्रताप के पुत्र को महाप्रभु ने देखा तो उनको बहुत प्रसन्न हुए, और देखने के बाद कहा कि नहीं, इसके अंदर सेवा वृत्ति होगा जरूर, क्योंकि वो राजा वेशभूषा में नहीं है, इसलिए इसके अंदर सेवा वृत्ति होगा ना। आलिंगन किए, और श्री प्रताप रूढ़ के साथ में भी वैसा ही हुआ। रथ यात्रा में
रथ यात्रा में एक दिन महाप्रभु के परम वेश में वह ज्ञानहीन अवस्था में कलअंडी उद्यान में रहते समय श्री प्रताप रूप राजवेश में प्रत्यागपूर्वक वैष्णव वेश में वहाँ पर गमन करके श्रीमद् भागवत रास पंचाध्यायी तब कथामृत तप्त जीवन श्लोक की आवृत्ति करते हुए महाप्रभु के पाद स्वादन करते रहे। यह किताब है कोई उसका। महाप्रभु भी भूरिता भूरिता कहते हुए प्रेम बस उनको आलिंगन करने की कृपा की। तब जाकर के महाप्रभु महाराजा रुद्र प्रताप को आलिंगन के वो अब इसके अंदर भक्ति जो है कुछ न कुछ प्रवेश कर गया है। अब राजा बड़ा अहंकार धीरे धीरे हो गया। अहंकार तो क्या नाम है, भगवान श्री कृष्ण की रानी थी कौन, सत्यभामा। सत्यभामा को अहंकार को भगवान ने तोड़वाया है। अहंकार तो हनुमान जी को बहुत था कि मैं वीर हूँ, हनुमान जी को तोड़वाया। इसको अरे भीम को, भीम का अहंकार को तोड़वाया। ऐसे अनेक कथाएं हैं। तो कभी भी किसी चीज के लिए अहंकार भगवान का जो है वो मिथ्या अहंकार, अहंकार नहीं मिथ्या अहंकार, उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। मिथ्या मतलब है जैसे ऐसा समझिए कि मिरर में अगर सही चीज लिखा है लेकिन मिरर के सामने आप ले जाइएगा तो सीधा दिखाई देगा क्या, कैसा दिखाई देता है, अपोजिट। अपोजिट। इसलिए आप गाड़ी में देखते होंगे एम्बुलेंस जो लिखा रहता है उल्टा करके लिखा रहता है ताकि सामने वाले को सीधा देख, साधा सीधा देखे, है ना। तो इसी तरह से क्या नाम है कि मनुष्य को अहंकार जब मिथ्या अहंकार उसको कहते हैं। अहंकार माने होता है स्वरूप। हम अपने स्वरूप को जब नहीं जान पाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, तब हमारे अंदर एक मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। और मिथ्या अहंकार में दो ही चीज निकल के आती है, मैं और मेरा। मिथ्या अहंकार में दो ही चीज आता है, मैं और मेरा। मैं और मेरा। और मैं और मेरा जिसको आ गया वही सबसे पतन का कारण है। वो हमको संसार में बांध करके इसलिए मैं और मेरा के भाव से को दूर रहना चाहिए, मिथ्यांकार नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु जब देखे राजा रुद्र प्रताप को कि वो अब इनके अंदर से मिथ्या अहंकार खत्म हो गया है, तो बड़ा पसंद है। इसलिए कभी भी हमारे अंदर किसी चीज का अहंकार हो, शिक्षा है यहाँ पर, हमारे अंदर किसी भी चीज का अहंकार होगा, चाहे भक्ति का अहंकार हो, भीम को भी भक्ति का अहंकार था, बल का भी था। तो सब चौपट किए कि नहीं, भगवान उसको दूर किए कि नहीं। इसलिए भगवान के पास हम कभी भी जाएं तो अहंकार रहित होकर के जाना चाहिए। यारे तो दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने, अहंकार बस प्रणाम नहीं ढंग से कर पाते हैं, हाथ जोड़ के बस हाथ जोड़ लिए बस हो गया। हाथ जोड़ के खड़े होके प्रणाम कौन करता है? भगवान उस व्यक्ति का प्रणाम स्वीकार करते हैं जो अक्षम है, जो अक्षम है उस व्यक्ति का भगवान प्रणाम अब ऐसे हाथ जोड़ के कर लेते हैं तो
स्वीकारनीय है। क्योंकि सक्षम व्यक्ति अगर हैं, आप अगर दंडवत प्रणाम नहीं करते तो आपको कितना ही प्रणाम करिए, वो स्वीकारनीय नहीं है। तो इसलिए आदमी को जब अहंकार हो जाता है तो भगवान के प्रति शिष्टाचार भी वो भूल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रुद्र प्रताप जो थे उनके अंदर वो अहंकार खत्म हो गया, राजा होते हुए भी। कैसे खत्म हो गया? तब जब वहाँ भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा जब निकला तो उसमें वहाँ पर महाप्रभु भी थे। तो राजा रुद्र प्रताप ने सोने का झाड़ू बनवाए और आगे आगे भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू मार रहे थे। इससे भी सिद्ध होता है कि राजा को कहेगा कोई झाड़ू चलाने के लिए झाड़ू उठाएगा। हम लोग यहाँ छोटा मोटा रथ यात्रा निकालते हैं, उसमें तो जल्दी कोई तैयार ही नहीं होता है झाड़ू पकड़ने के लिए। तो एकदम खम्बल आदमी है जो राजा करके झाड़ू उठाए। तो यह शायद महाप्रभु का की ओर से परीक्षा, सब ये सब परीक्षा चल रहा था। और उसमें महाराज जो रुद्र प्रताप थे वो पास हो गए। और पास होने के आज भी रुद्र प्रताप के जो वंशज हैं उनका आज भी उनके वंशज पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा निकलता है तो साल में एक बार बाहर आकर के उनका झाड़ू लगाते हैं। आज भी वो सोने के झाड़ू है भगवान के लिए। इतना बड़ा त्याग है। तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है, अहंकार से नहीं प्राप्त होती है। और अंत में कहा गया कि वो जो राजा रुद्र प्रताप थे वो पहले इंद्रधुवन, राजा इंद्रधुवन थे। इंद्रधुवन ही राजा इंद्रधुवन जो थे वो बहुत भगवान के प्रिय भक्त थे, अनन्य भक्त थे। बड़ी भगवान के वार्तालाप करते थे। तो उन्हीं का मैंने देह जो शरीर छूटा तो वही राजा रुद्र प्रताप बन करके उस वंश में आ गए, जिसके चलते ये सब घटनाएं घटी है। इसको कहते हैं कुल की पवित्रता। अगर कुल में एक भी आदमी भगवान का भक्त निकलता है तो भगवान उसकी रक्षा करते रहते हैं। और जब हम जगन्नाथ कथा में सब आता है, कथा में जगन्नाथ कथा में ऐसे अनेक कथाएं हैं जो भगवान उसकी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। उनकी लीला इतनी अच्छी है। तो इस तरह से रुद्र प्रताप जो महाप्रभु का जो है गौर लीला के अंतर्गत जो ये कथा है यही समाप्त हुआ। अब गुंडिका मार्जन कथा है, जब जगन्नाथ जी का ये निकलता है रथ।